और तुम्हें हंसी सूझी हुई है। अरे दुष्ट, तुझे मैं बार बार समझाने पर नहीं माना। अब तेरे लिए एक ही उपाय है, जा तू चुल्लू मार पानी में डूब। बस बस बहुत हो गया, हम ऐसे नहीं मानेंगे। धनुष नहीं तोड़ा तो क्या हुआ? हम उन दो राजकुमारों को घेर कर मार डालेंगे और सीता जी को ले जाएंगे। ओ राजाओ, पकड़ो 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 मैं दूर देश का राजा हूँ, दुर्जन मेरा नाम। धनुष यज्ञ देखने आया था, मुनिवर को प्रणाम। मैं जापान देश का राजा हूँ, जब्बन मेरा नाम। धनुष यज्ञ देखने आया हूँ, मुनिवर को प्रणाम गुरुवर। मैं बिहार देश का राजा हूँ, बिहारी मेरा नाम। धनुष यज्ञ देखने आया था, मुनिवर को मेरा मैं सात देश का राजा हूँ, सज्जन मेरा नाम। धनुष यज्ञ देखने आया हूँ, गुरुवर को प्रणाम। पिछला नरेश राजा जनक का प्रणाम स्वीकार करें मुनिराज। खुश रहो राजन। आप बड़े शुभ अवसर पर आए हैं। अभी अभी मेरी पुत्री का विवाह हुआ है, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो सीते, जब तक आकाश में चांद सितारे हैं। तेरे ये हाथों की चूड़ी और माथे के लाली अमर रहे, अमर रहे। यह हमारा आशीर्वाद है। यह अयोध्या नरेश दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र है। मुनिराज, प्रणाम मुनिराज। खुश रहो। यह उसका छोटा भाई है। प्रणाम मुनिराज। खुश रहो। आइए विश्वामित्र जी। कहो जनक, यह भीड़ भाड़ क्यों है? यह शोर कैसा? इन वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? कहो जनक, यह भीड़ भाड़ क्यों है? हे मुनिराज, मैंने कठिन प्रण किया था कि जो कोई भी शिव धनुष तोड़ देगा उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। इसीलिए आज यहाँ शिव का धनुष तोड़ने के लिए स्वयंवर रखा था। सभी राजाएं उसी के लिए आए थे। शिव का धनुष? मेरे गुरुदेव का धनुष? हे भगवान, यह तो मेरे गुरुदेव की धनुष है। भगवान शंकर स्वयं इसकी पूजा करते थे। यदि इस पर धूल लग जाता था तो माता पार्वती स्वयं अपने आंचल से इसका धूल पोछा करती थी। और आज यह धनुष खंड होकर पृथ्वी पर पड़ा है। अपमान, घोर अपमान। अब तू बदला, ये धनवा किसने तोड़ा है? किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतलाओ उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी है पृथ्वी सब उलट पलट कर डालूंगा। अरे मूर्ख जनक, धनुष तोड़ने के लिए कहा था या चढ़ाने के लिए? जल्दी बता कि यह धनुष किसने तोड़ा है, अन्यथा जहां तक कि तेरी राज्य है वहां तक के पृथ्वी को पलट कर रख दूंगा। जल्दी कहो, यह धनुष किसने तोड़ा है?
शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का यह काम वही कर सकता है। जिस पर कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। हे गुरुवर, यह धनुष तुमने ही तोड़ा है। सेवक, राम सेवक की बात करते हो। सेवक वह है जिसका जीवन ही सेवा है। जो बैरी का काम करे वह इस फरसे का भोजन है। है राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसलिए मसल वह याद आई तुलका चोर की दाढ़ी में। राम सेवक का काम सेवकाई करना होता है, शत्रुता नहीं। जिसने भी यह शत्रु का काम किया है वह सब स्वभाव के समान मेरा दुश्मन है। वो इस समाज से अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। कभी कभी सुख का संवाद दुख का कारण बन जाता है। कभी कभी सुख का संवाद दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में फेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ा है। सबसे पहले आप बोल उठे इसलिए चोट कर रहे। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जार निचोड़ा है। जो कुछ करना है करिए आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धन में तोड़े तो कबीर इस नायक ने इस धनवा में क्या ममता है जो स्वामी गरमाई दे रहे। अरे ओ राजा के दूर है लड़के, मुंह संभाल नहीं रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रदत्त को दंड मिला छोटी छोटी धनवे समेत। अरे वो राजा के दूध मुँह है लड़के, क्या संसार में महादेव के सुप्रसिद्ध धनी को क्या साधारण धनुष मारा था जो उसे तोड़ दिया। इसलिए मुझे याद कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने यहाँ पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांत ब्राह्मण में। हे देव, हमारी जान से सभी धनुष बराबर है। फिर पुराना धनुष छूते ही टूट गया, उसमें भैया की क्या दोष है। बालक क्या हुआ जो बात काटता जाता है। ज्ञान देवता ने ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझे सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे इस फरसे ने खून की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि को रहतवार छत्रानी रान बना दी है। विख्यात सहस्त्रवा उत्तर का भुजगंडन करने वाला है। अब इस फरसे से तू ही मत जो खून चाटने वाला है। अरे वाह राजा के लड़के, क्या तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। मुझे साधारण मुनि समझने की गलती न कर। मैं बड़ा ही क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मैंने इसी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को क्षत्रियों से 21 बार भीन किया था। इसी फरसा से 10 सभाओं के 1000 भुजाओं को काटा है। इसलिए कहता हूँ तू भी इस फरसे से बच के रहा। बस इसी फरसे से सूरों का स्वर्गद्वार खुला, मुनि के एक गाड़ी फरसट का बच्चा खुला। क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हो। बलिहार आप फूके तो उद्देचल पर्वत उड़ा रहे हो। अरे हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डरता है, और वह छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। अरे तू बच्चा है, बच्चा हीरा, क्यों मेरे फरसे से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है। महाराज, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जब बच्चे के मुंह लगते हैं। ओ विश्वामित्र जी,
यह बालक बड़ा ही कुटिल है, कुबुद्धि है, बस अपने कुल का नाशक बन रहा है। यह सूर्यवंशी चंद्रमा में कलंक है, बड़ा ही ढीठ है, मूर्ख है, अपराधी है। अपराधी तो तुम साहब उत्साह बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला, क्या घी निकालने आए हो? संतोष न देखने पर कुछ कहना है और तो मत रोक क्रोध निज मन में ही। मुनिराज गुस्सा दुख न सह। जो रणधीर वीर पूरे वह कर नहीं बतलाते, अवसर आने पर ये फिरती वो अपना प्रताप दिखाते हैं। लेकिन जो लोग रण में आके अपना प्रताप दिखाते हैं, सम्मुख बैरी के जाके कायर विजित समाते हैं। सब लोग मुझे अब दोष न देना, सब लोग मुझे अब दोष न देना। यह कटु वचन बोलने वाला बालक सचमुच में मारने योग्य है। बच्चा जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, परंतु अब ये सचमुच में मारन। आप तो जानते हैं बालक का स्वभाव बंदर की तरह होता है। इस बालक के अपराध को क्षमा कीजिए मुनिराज। तीक्षण कुठार बिना ही कारण यह क्रोधी, ये गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है। आज इसे छोड़ देता हूँ तो केवल आपके विनय से विश्वामित्र जी, अन्यथा इस गोधारे से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु जी के ऋण से वो ऋण हो जाता। पितु ऋण से वो ऋण हुआ जो माता का बन जाता है। गुरु ऋण के कारण ही हाथ एक बार फिर खुजलाता है। उस कारण से उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। बस इसी स्कूलिक कर्जे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। वर्षा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सुर नहीं कहलाते जो अपने आप बगान करे, वह काम नहीं कर सकता जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुम ही को सुबो जिसने घर का लोहू चाटा, अरे बलिहारी उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब रहेगा शेष गुरु का ऋण, उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को तो कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का कर लो दंड, करता है घमंड अपने बल का। रणवासों में खेला है, देखा नहीं कभी रणस्थल का। हे नाथ, बालक पर दया करिए, इस सीधे दुर्मोहे बालक पर क्रोध न करिए। यदि आपके प्रभाव को जानता तो अनजान आपकी बराबरी नहीं करते। हे नाथ, बंदर और बालक का स्वभाव होता है, इसे कोई दोष नहीं देते। हमारे अपराध क्षमा करिए। धिक्कार भुजाओं को मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा मेरा जो इसका नहीं सहार किया है। वही सवाल बाल वक्त का जब यह खुद मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, अब फरसा इसे करता है। हे राम, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। शरीर से तो गोरा है पर मन का काला है, मन का मलिन है। तुम्हारे स्वभाव से इनके स्वभाव बिल्कुल ही नहीं मिलते। यह मूर्ख बचपन से ही टेढ़ा लगता है, बड़ा ही ढीठ है, बड़ा ही मूर्ख लगता है। हे मुनिराज जी, क्रोध पाप का जड़ होता है, जिसके वश में होकर लोग अनुचित कार्य करते हैं और संसार में प्रतिकूल चाल चलते हैं। आप बैठ जाइए मुनिराज जी, आपके पांव दुखते होंगे क्योंकि यह धनुष आपको प्यारा था। आप बैठ जाइए। देखो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक उड़ाता है यह बालक। राम, तुम्हारा भाई समझकर इसे बचाता हूँ, परंतु यह सचमुच में मारनहार है। यह मन का मलिन है, बड़ा ही ढीठ है, मूर्ख है और कैसा सुंदर है। मानो विष से भरा सोने का घर। हे नाथ, बालक पर दया करिए। बंदर और बालक का एक ही स्वभाव होता है, फिर इसे कोई दोष नहीं देते। हे नाथ, क्रोध दूर करिए।
हे राम तुम्हारी आज्ञा से इनको छोड़ देता हूँ। जितने भी मैंने क्रोध किया उनको वापस लेता हूँ। पर मेरा क्रोध कैसे जा राम? देखो देखो वो भी मुस्कुरा रहा है, देखो देखो वो भी मुस्कुरा रहा है। तेरा भाई अभी मारने योग्य है। हे मुनीश्वर, क्रोध दूर करो। आपके हाथ में कटार है, आगे यह मेरा सिर है। जिस प्रकार रिस जाए वही उपाय कीजिए। हे स्वामी, मुझको अपना सेवक जानिए। सेवक और स्वामी का युद्ध कैसा? हे विप्र, क्षत्रिय वेश से बालक ने कुछ कहा, इसमें इस बालक का कोई दोष नहीं है। आपको धनुष बांध लिए हुए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध हुआ। यदि आप मुनि के वेश में आते तो यह बालक आपकी चरण रज को अपने सिर पर धारण करता। अब अनजाने की चूक को क्षमा करिए। हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे इस भाई को फिर गरमाई छाट जाती है। देखो देखो फिर हंस रहा है, देखो देखो फिर मुस्कुरा रहा है। उसको रह रहकर हंसना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा हुआ। हे राम अब इसे मार डालूंगा। हे राम यही सोचा है। अब यह क्या हुआ मुझे जो पाँव आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ सा हो गया, जो उठाए नहीं उठता है। देखना समझना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। यहाँ ना हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। भगवान इस समय पूजा की सामग्री नहीं रखते। यदि आप स्वीकारें तो यहाँ हार आपको भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई बार बार अंधारे मुझ पर फेंक रहा, और तू मीठी मीठी बातों से छोटा मेरा सेक रहा। यह है नरम, यह है गर्म, क्या कुटिल नीति है क्यों विश्वामित्र जी? देख रहे हो चाची अपने इन दोनों चेहरों की। मैं परशुराम कहता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर धाक खाता है। दो राम नहीं रहेंगे राम, किस कारण पर अन्यथा जगत को मत बांटा। दे राम नाम का क्या है? भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपकी रिस बहुत बड़ी हुई है और हमारी भूल छोटी सी है। हाथ से छूते ही पुराना धनुष टूट गया, मैं किस प्रकार अभिमान करूं? हे मुनि, हम जो आपको ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो सत्य सुनिए। संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके आगे हम अपना सिर झुकाएं? यदि हमें कोई रण में बुलाए तो वह स्वयं काल ही क्यों ना हो, हम उसके साथ सुख से युद्ध करेंगे। मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुल की बड़ाई नहीं करना, रघुवंश रण में काल से भी नहीं डरना। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, जो आपसे डरता है वह निर्भय हो जाता है। राम अपने आप को राम कहता है, ठीक है। वास्तविक में तू राम है तो मेरे पास यह श्री हरि विष्णु का दिया हुआ यह सारंग धनुष है। यदि इसमें आप बाण चढ़ा दे तो मेरा संदेह मिट जाएगा कि वास्तव में आप राम हैं। लो या राम या धनुष और इसमें बाण चढ़ा दीजिए तो मेरा संदेह मिट जाएगा राम। हे दानवकार रूपी, हे लक्ष्मी नयन, हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, मैंने आपको पहचानने में भूल की प्रभु। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। हे प्रभु, अब मैं पहचान गया तू ही ईश्वर है, दुष्टों का दलन करने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर है। हे प्रभु, मैंने आपको पहचानने में भूल की है प्रभु, उसे क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो।
हे परशुराम जी, कहिए प्रभु। धनुष पर यह बाण चढ़ चुका है और लक्ष्य भेदे बिना बाण वापस नहीं आता, तो आप बताइए इसे कहाँ छोड़ूं? ठीक है प्रभु, यह बाण उत्तर की दिशा में छोड़ दो। वहाँ मेरे अनेकों शत्रु रहते हैं, उसका विनाश हो जाएगा। राम, वहीं छोड़ दो प्रभु। ठीक है परशुराम जी। मुझे आज्ञा दे प्रभु।